देखिए दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से हम लोग साइंस से यानी कि जनरल साइंस यानी सामान्य विज्ञान से 10 प्रश्न देखेंगे। इससे पहले भी वीडियो 10-10 प्रश्न के बन चुके हैं, जिसको देख लीजिएगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा। क्योंकि अब बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न होते हैं दोस्तों, या किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए होते हैं। तो देखिए, यहाँ पे सबसे पहला प्रश्न जो है वो है कि निम्नलिखित में से कौन अंतरिक्ष में नहीं पाया जाता है। ये प्रश्न क्या है दोस्तों? निम्नलिखित में से कौन अंतरिक्ष यानी स्पेस में नहीं पाया जाता है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही है, ब्रीटल स्टार। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे ब्रीटल स्टार क्या है? तो ब्रीटल स्टार, स्टार मतलब तारा होता है, लेकिन यहाँ पे ब्रीटल स्टार है। ये ब्रीटल स्टार समुद्र में पाई जाती है, नदियों में पाए जाते हैं। यह एक प्रकार की मछली होती हैं जिनकी लगभग 5 हाथ होती हैं। तो ये ब्रीटल स्टार नदी में पाई जाती है, जबकि पल्सर को हम न्यूट्रॉन तारा कहते हैं। पल्सर अंतरिक्ष में पाई जाती है, जिसे हम क्या बोलते हैं? न्यूट्रॉन तारा के नाम से जानते हैं। न्यूट्रॉन तारा के नाम से जानते हैं। ब्लैक होल देखिए दोस्तों, अंतरिक्ष में एक ऐसा भाग होता है ब्लैक होल, यानी जिसको हिंदी में कृष्ण छिद्र कहते हैं। कृष्ण छिद्र कहते हैं, मतलब एक ऐसा भाग होता है अंतरिक्ष में जहाँ पे गुरुत्वाकर्षण बल इतना अधिक होता है कि यहाँ पे अगर प्रकाश भी चली जाए तो प्रकाश यहाँ से वापस नहीं लौट के आती है। ठीक, इसी भाग को हम ब्लैक होल कहते हैं, मतलब अंतरिक्ष का ऐसा भाग जहाँ पे प्रकाश भी चली जाए तो वापस नहीं आती है, यानी कि वहाँ पे गुरुत्वाकर्षण बल इतना अधिक होता है कि वहां से प्रकाश की किरण भी वापस नहीं लौट पाती है। तो इसे ही ब्लैक होल या कृष्ण छिद्र कहते हैं। और इसका सबसे पहला, जैसे यहाँ पे तीसरा प्रश्न है, कृष्ण छिद्र सिद्धांत को कौन प्रतिपादित किया? सर्वप्रथम, यहाँ पे सर्वप्रथम प्रतिपादित कौन किया? यहाँ पे सी ऑप्शन सही है, चंद्रशेखर भारत के वैज्ञानिक थे, जिन्होंने इसी की सबसे पहले यह नियम बताए थे। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे दूसरा प्रश्न यह है कि अग्नाशय को पाचक रस से उत्पादन करने के लिए उत्तेजित करने वाला हार्मोन निम्न में से कौन है? ये अग्नाशय को पाचक रस से उत्पादन करने के लिए उत्तेजित करने वाला हार्मोन कौन, निम्न में से कौन है? यहाँ पे सी ऑप्शन सही है दोस्तों, यहाँ पे सी ऑप्शन सही है। सिक्रेटिन एक ऐसा हार्मोन है, एंजाइम है, जो अग्नाशय को पाचक रस से उत्पादन करने के लिए क्या करता है दोस्तों? उत्तेजित करता है। अगर यहाँ पे रेनिन की बात करें, तो रेनिन जो होता है दोस्तों, जो हम मतलब भोजन लेते हैं, मतलब जिसमें दूध हम लोग लेते हैं, तो दूध में जो वसा पाई जाती है, उसको कैल्शियम में बदलने का काम रेनिन का होता है। कैल्शियम में बदलने का काम किसका होता है? रेनिन काम करता है वसी पदार्थों को, मतलब दूध में जो वसा पाई जाती है उसको कैल्शियम में बदलने के लिए। जबकि अगर ट्रिप्सिन की हम बात करें, और यहाँ पे ट्रिप्सिन की बात करें, तो जो भोजन में प्रोटीन और पेप्टोन होते हैं, उनको यह ट्रिप्सिन क्या करता है? डाइपेप्टाइड्स, यानी कि डाइपेप्टाइड्स और ट्राइपेप्टाइड्स में बदल देता है। तो यहाँ से भी एक प्रश्न पूछता है दोस्तों कि रेनिन का काम क्या होता है? रेनिन एक एंजाइम हार्मोन होता है जो अग्नाशय में बनता है। तो रेनिन क्या करता है दोस्तों? दूध, मतलब जो दूध में वसा पाई जाती है उसको कैल्शियम में बदलने का काम करता है। जबकि ट्रिप्सिन क्या करता है? तो ट्रिप्सिन प्रोटीन और पेप्टोन, मतलब भोजन में जो प्रोटीन और पेप्टोन होते हैं उनको डाइपेप्टाइड्स और ट्राइपेप्टाइड्स में क्या करता है? बदलता है।
जबकि हम पेप्सिन की बात करें, पेप्सिन की बात करें तो ये पेप्सिन क्या करता है दोस्तों, अगर यहाँ पे हम पेप्सिन की बात करें, पेप्सिन की बात करें तो ये पेप्सिन क्या होता है, तो पेप्सिन भी एक अग्नाशय में स्रावित होता है। और पेप्सिन जो होता है ये क्या होता है, तो पेप्सिन यह प्रोटीन को पेप्टोन में बदलता है, प्रोटीन को किसमें बदल देता है, पेप्टोन में बदल देता है, पेप्टोन में बदलता है। ठीक, भोजन में जो प्रोटीन पाई जाती है उसको पेप्टोन में बदल देता है। पेप्सिन जो होता है अम्लीय माध्यम में होकर प्रोटीन से पेप्टोन में बदल देता है। यहाँ पे देखिए दोस्तों, अगर चौथे प्रश्न की बात करें तो चौथा प्रश्न है कि द्रव क्रिस्टल, यानी कि जिसको हम LCD बोलते हैं, लिक्विड क्रिस्टल डायोड, यानी कि द्रव क्रिस्टल प्रयुक्त होते हैं। तो देखिए द्रव क्रिस्टल जैसे कैलकुलेटर में हम देखते हैं, कलाई घड़ी में कुछ घड़ी ऐसी आती हैं जो कलाई में बांधते हैं, उसमें लाइट जलती हैं। प्रदर्शन युक्तियों में, फिर से पॉकेट के कैलकुलेटर में, जो कैलकुलेटर होती हैं तो उसमें जब हम कोई भी नंबर दबाते हैं तो उसमें क्या होती है दोस्तों, लाइट जलती है, वो होता है द्रव क्रिस्टल यानी LCD का उसमें प्रयोग किया गया होता है। यानी यहाँ पे उपरोक्त सभी सत्य हैं, यहाँ पे B, C और यहाँ पे D ऑप्शन होता है, उपरोक्त सभी सत्य हैं। ठीक, यहाँ पे D ऑप्शन सही होता है। सभी में क्या किया गया होता है, द्रव क्रिस्टल का प्रयोग किया गया होता है। यहाँ पे पांचवा प्रश्न है दोस्तों कि रेफ्रिजरेटर में थर्मोस्टेट का कार्य करता है, कार्य होता है, मतलब रेफ्रिजरेटर में थर्मोस्टेट कार्य करता है। देखिए दोस्तों, जो हम हिंदी में मतलब हम लोग अपने घर पे फ्रिज बोलते हैं उसी को रेफ्रिजरेटर बोला जाता है, और उसमें एक यंत्र होता है थर्मोस्टेट, उसका कार्य क्या होता है, तो इसका काम ये होता है कि एक समान ताप को बनाए रखता है। मतलब जो फ्रिज में हम देखते हैं कि उसमें एक समान ताप जो बना रहता है वो किसका काम होता है, तो थर्मोस्टेट का काम होता है। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, फ्रिज में एक गैस भरी जाती है जो फ्रियान होता है, फ्रियान। ठीक, यह क्या करता है, ठंडा करने का काम करता है, लेकिन फ्रियान से क्लोरो या CFC में चेंज हो जाता है, जो वायुमंडल यानी कि वातावरण के लिए बहुत ही खतरनाक गैस होती है, वातावरण के लिए बहुत खतरनाक गैस होती है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। यह क्या करती है, ओजोन लेयर को क्या कर देती है, छिद्र ओजोन लेयर को बहुत अधिक नुकसान पहुंचाती है। तो ये फ्रिज कूलर इससे फ्रियान उसमें भरी जाती है और उससे एक CFC में चेंज होकर मतलब एक खतरनाक गैसें निकलती हैं जो ओजोन लेयर को क्या करती हैं, प्रभावित करती हैं। तो यहाँ से एक प्रश्न पूछता है कि ओजोन लेयर को कौन सी सबसे अधिक गैस प्रभावित करती है, तो होता है CFC। और फ्रिज में कौन सी गैस भरी जाती है, तो फ्रियान भरी जाती है। ये भी प्रश्न पूछा गया। ठंडा करने का काम करता है फ्रियान। थर्मोस्टेट क्या करता है, फ्रिज में एक समान ताप बनाए रखता है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे छठा प्रश्न है कि मानव शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है, तो मानव शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि जो होती है दोस्तों वो होती है पिट्यूटरी। यहाँ पे C ऑप्शन सही है, पिट्यूटरी सबसे छोटी ग्रंथि होती है। जबकि सबसे बड़ी ग्रंथि की बात करें तो ये होता है यकृत। सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है मानव शरीर में, यकृत होता है। जबकि स्टेप्स सबसे छोटी हड्डी होती है, स्टेप्स सबसे छोटी हड्डी होती है जो कान में पाई जाती है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यहाँ पे पूछा है सबसे छोटी ग्रंथि, पूछा है सबसे छोटी ग्रंथि। तो सबसे छोटी ग्रंथि पूछा है तो क्या है दोस्तों, पिट्यूटरी है, पिट्यूटरी। ठीक, जबकि सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होगी, सबसे बड़ी ग्रंथि क्या है, यकृत है। ठीक, सबसे छोटी अगर हड्डी पूछी जाए, सबसे छोटी हड्डी मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी यह होता है कान में स्टेप्स, कान में स्टेप्स नामक हड्डी होती है। और सबसे बड़ी हड्डी अगर पूछी जाए, सबसे बड़ी हड्डी मानव शरीर में जांघ में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है, जांघ में
जिसको फीमर बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? फीमर बोलते हैं। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों एक प्रश्न फिर से है, 7वां प्रश्न कि एंजाइम मूलतः क्या होते हैं। एंजाइम मूलतः मतलब एंजाइम क्या होते हैं? तो एंजाइम एक प्रोटीन होता है। क्या होता है दोस्तों? प्रोटीन होता है जो अमीनो अम्ल और नाइट्रोजन से मिलकर बने होते हैं। अमीनो अम्ल और नाइट्रोजन से मिलकर होता है प्रोटीन होता है। प्रोटीन में दो चीज पाई जाती है, प्रोटीन मिलके बना होता है, एक नाइट्रोजन यौगिक से, नाइट्रोजन यौगिक और अमीनो अम्ल से, अमीनो अम्ल, ठीक, अमीनो अम्ल से मिलकर प्रोटीन बने होते हैं। यहाँ पे वसा की बात करें दोस्तों, वसा, तो देखिए वसा ये होता है, इंग्लिश में बोलते हैं फैट, ठीक, फैट्स होता है दोस्तों। अब ये वसा होती क्या है? तो ये देखिए दोस्तों वसा और एक होता है कार्बोहाइड्रेट, ठीक। तो कार्बोहाइड्रेट हम लोग ग्लूकोज पीते हैं, जिसका फार्मूला क्या होता है दोस्तों? C6H12O6 होता है, ये होता है ग्लूकोज। यानी कि कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं उसमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ये तीन एलिमेंट से मिलकर क्या बने होते हैं? कार्बोहाइड्रेट बने होते हैं। और देखिए दोस्तों जो कार्बोहाइड्रेट होता है, ठीक, उसका एक एग्जाम्पल हम लेते हैं ग्लूकोज, ठीक, और यहाँ पे एक शर्करा दिया हुआ है, तो शर्करा भी क्या है? एक कार्बोहाइड्रेट है, क्योंकि इसकी फार्मूला होती है C12H22O11, ये होता है शर्करा यानी कि चीनी, ठीक, और ये है ग्लूकोज। ये दोनों क्या है दोस्तों? कार्बोहाइड्रेट हैं। और कार्बोहाइड्रेट होता क्या है? तो कार्बोहाइड्रेट का मतलब ये होता है दोस्तों कि जो हमें एनर्जी तुरंत देता है। जैसे ग्लूकोज हम पीते हैं तो तुरंत हमको एनर्जी मिल जाती है, ये होता है ग्लूकोज। लेकिन वसा क्या होता है दोस्तों? वसा जो होता है वह कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, मतलब कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एलिमेंट मतलब तत्व का जटिल संरचना होती है। मतलब एक तरह का कार्बोहाइड्रेट है, लेकिन इसमें जो होती है ये बहुत अधिक चैन में आए होते हैं, मतलब इनकी जो मात्रा होती है, इनकी जो संख्या होती है बहुत अधिक होती है, जटिल संरचना होती है, ठीक। और यह भी हमको क्या करते हैं? ऊर्जा देते हैं। ये दोनों हमको ऊर्जा प्रदान करते हैं, ठीक। लेकिन यहाँ पे जो वसा है, वसा हमको क्या करता है? धीरे धीरे ऊर्जा देता है, धीरे धीरे हमको क्या करता है? ऊर्जा देता है। जैसे घी हो गया, ठीक, अगर अधिक हम घी खा लें तो हमको एनर्जी मिलेगी, लेकिन वो धीरे धीरे मिलेगी। इसीलिए जब हम अधिक घी खा लेते हैं तो पेट खराब हो जाता है, या अधिक दाल पी लें तब भी क्या हो जाती है? पेट खराब हो जाती है। ये वसा समझ में आ गया दोस्तों कि वसा क्या होता है? एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है, लेकिन ये जटिल संरचना होती है जो हमको ऊर्जा देती है, लेकिन हमारे शरीर में धीरे धीरे बर्न होती है और धीरे धीरे एनर्जी देती है। अगर अत्यधिक मात्रा में ले लिए हैं तो इससे नुकसान भी हमको होता है। लेकिन वसा ऐसा, कार्बोहाइड्रेट में ऐसा नहीं होता है। कार्बोहाइड्रेट हमको तुरंत एनर्जी प्रोवाइड करता है, देता है। यहाँ पे एक दोस्तों है विटामिन, ठीक। तो विटामिन क्या होता है दोस्तों? तो देखिए विटामिन जो होता है, तो विटामिन हमारे शरीर में विटामिन का निर्माण नहीं होता है। विटामिन की खोज कौन किए थे? तो फॉर्म किए थे, ठीक। विटामिन कई प्रकार की होती है, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी। तो विटामिन की कमी से हमारे शरीर में क्या हो जाता है दोस्तों? रोग हो जाता है। विटामिन का काम होता है रोगों से लड़ना, ठीक। तो विटामिन की खोज हम किए थे। अब यहाँ पे बात करते हैं दोस्तों 8वें प्रश्न की। तो दिया शरीर के किस भाग में पित्त का निर्माण होता है? तो देखिए दोस्तों शरीर का जो यकृत होता है उसमें पित्त रस का निर्माण होता है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन सही है। पित्त का निर्माण किसमें होता है दोस्तों? यकृत में होता है। पित्त क्या होता है? तो पित्त एक क्षारीय पदार्थ है। पित्त क्या है दोस्तों? एक क्षारीय पदार्थ है जिसका पीएच मान 7.7 होता है। पीएच मान कितना होता है दोस्तों? 7.7 होता है। पीएच क्या होता है? तो पीएच एक प्रकार का
मान है जो किसी भी पदार्थ की अम्लता और क्षारकता को बताता है। अम्लता और क्षारकता को बताता है। पीएच की जो वैल्यू होती है वो 1 से लेकर 14 के बीच में होती है। अगर 7 पे उदासीन होता है, 7 जिसका पीएच मान होगा वह पदार्थ क्या होगा, उदासीन होगा। तो जल जो है वो उदासीन पदार्थ होता है। जल क्या है, देखिए दोस्तों, जो जल होता है वो क्या होता है, उदासीन होता है, उदासीन होता है। ठीक, पीएच मान 1 से लेकर 14 के बीच में होती है, 1 से लेकर 14 के बीच में होती है। 7 पर उदासीन होता है यानी कि न्यूट्रल होता है। अगर जिसका पीएच मान क्या हो, 7 हो, वह पदार्थ न्यूट्रल होगा। ठीक, और जिसका पीएच मान 1 से लेकर 7 के बीच में होगा वो अम्ल होता है, और जिसका पीएच मान 7 से 14 के बीच में होता है वह क्षार होता है। तो पित्त क्या है दोस्तों, एक प्रकार की क्षार है, क्योंकि इसका पीएच मान 7.7 होता है। और यह यकृत में क्या होता है, यकृत में इसका निर्माण होता है। पित्त में 85% जल पाया जाता है। पित्त में 85% जल पाया जाता है, जबकि 12% पित्त वर्ड यानी कि लवक पाई जाती है। पित्त लवक पाई जाती है। ठीक, अब देखते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न है कि परमाणु के नाभिक में होते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। देखिए, परमाणु के नाभिक में क्या क्या होते हैं। परमाणु के नाभिक में पूछ रहा है, परमाणु के नाभिक में क्या होते हैं। तो परमाणु के नाभिक में दोस्तों प्रोटॉन होता है। क्या होता है, प्रोटॉन होता है और न्यूट्रॉन होता है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। ठीक, और देखिए दोस्तों, ये मान लीजिए यहाँ पे क्या होता है, ये नाभिक होता है। क्या है, नाभिक है। इसमें प्रोटॉन और क्या पाए जाते हैं, न्यूट्रॉन पाए जाते हैं, जबकि इसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है। इलेक्ट्रॉन क्या करता है, चक्कर लगाता है। तो एक प्रश्न यहाँ से और पूछता है कि नाभिक की प्रकृति क्या होती है। तो नाभिक की प्रकृति दोस्तों धनात्मक होती है। क्या होती है, धनात्मक होती है, क्योंकि प्रोटीन धनात्मक होता है और न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता है, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है। तो जो नाभिक होता है परमाणु का वो क्या होता है, धनात्मक होता है, और इसमें पाई जाती है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अगर आप जानते हैं कि प्रोटॉन की खोज, नहीं जानते कि प्रोटॉन की खोज कौन किया था, न्यूट्रॉन की खोज और इलेक्ट्रॉन की खोज कौन किया था, तो इसको पहले भी बताया जा चुका है। उस वीडियो का लिंक दे दिया जाएगा, जिसको आप देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया गया होगा। और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है दोस्तों कि धातुओं के टाका लगाने वाला मिश्रण होता है। मतलब धातु को जोड़ने के लिए, धातु को जोड़ने के लिए टीन यानी कि एसन जिसका संकेत होता है टीन प्लस सीसा का प्रयोग किया जाता है, जिसको लेड बोलते हैं, जिसका संकेत पीबी होता है। तो इसका प्रयोग करके हम धातु में क्या करते हैं, टाका लगाते हैं, धातु को जोड़ते हैं। धातु में कोई छिद्र हो गया उसको भरने के लिए जो टाका लगाया जाता है वो टीन और सीसा होता है। अगर ये आपको वीडियो पसंद है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।